स्टडी को आसान बनाने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल डोंट वरी मेक इट इजी और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डोंट वरी मेक इट इजी में। इस समय यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम बस आने ही वाला है। उसकी डेट एक्सपेक्टेड डेट अक्टूबर की थी। तो उसमें एक कंप्यूटर का सेक्शन आता है। इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा और इसमें आप अपने आप को टेस्ट करिए। ये एक तरह से मॉक टेस्ट भी होगा कि आप एक्चुअल में रेडी हैं कि नहीं उस एग्ज़ाम के लिए। और एक UPRVNL का भी जो कंप्यूटर असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी कंप्यूटर का पोर्शन रहता है जिसे क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो आप इसमें अपने आप को टेस्ट करिए। चलिए इसे शुरू करते हैं। डोंट वरी मेक इट इजी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं। UPPCL UPRVNL जितने भी कंप्यूटर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। और उन 50 क्वेश्चंस में आपको क्या होता है कि 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपको लाना कंपलसरी होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1/4 कटे जाता है, माइनस मार्किंग होती है। और एक क्वेश्चन सही होने पे आपका जो होता है वो +1 हो जाता है। मतलब एक क्वेश्चन सही होगा तो उसका एक मार्क मिल जाएगा। तो उस तरह से आपका मिनिमम जो आपके मार्क्स लाने होते हैं वो 20 मार्क्स लाने होते हैं। चलिए जल्दी से आप इसे शुरू करते हैं। आप एक पेन पेपर उठा लीजिए अपने साथ, एक कॉपी रख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक कॉपी साथ में रख करके इन क्वेश्चंस को साथ में लगाते जाइए। देखिए कि आप क्या एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं या अभी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैं आपको कुछ जो आंसर होगा वो नहीं दिखाऊंगा। आप उन क्वेश्चन को लिखते जाइए कि आपने पहला का क्या लगाया है, दूसरे का क्या लगाया। लास्ट में आपको एक आंसर की मिलेगी, उसके थ्रू आप अपने आप को टेस्ट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें से सही हो पा रहे हैं, क्या आप 20 मार्क्स उसको कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं ये UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। एक्चुअल में देखिए ऑफिस असिस्टेंट थर्ड, जो पहले इसे ऑफिस असिस्टेंट थर्ड बोला जाता था, इसी को ही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बोला जाता है। अब इसमें स्टार्ट करिए, कॉपी पेन ले लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। द स्टाइल टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ ईच वर्ड इज कॉल्ड। क्या? बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू या नॉर्मल। पेन पेपर ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। उसमें आप इसमें लिख लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। और लास्ट में आपको आंसर की मिलेगी, आंसर की के साथ इसको मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश फिल इन द ब्लैंक्स में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं। क्या? मशीन भाषा, सी भाषा, जावा या विजुअल बेसिक। ठीक, नेक्स्ट बढ़िए। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर्स कौन से जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं? तीसरी पीढ़ी के, पांचवी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के या दूसरी पीढ़ी के। क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी आंसर आपको अभी समझ में आ रहा हो वो लगाइए। नेक्स्ट फोर्थ, चौथा क्वेश्चन, टास्क बार डिफ़ॉल्ट रूप से डेस्कटॉप के फिल इन द ब्लैंक्स भाग पर स्थित होता है। किस भाग पर स्थित होता है? टॉप में, बॉटम में, राइट में या फिर लेफ्ट में। इसको भी टिक करके रख लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 5th क्वेश्चन है, लिखिए, बुक अपनी कॉपी में लिखिए 5th क्वेश्चन, उसके आगे जो आंसर हो आप उसको मार्क कर लीजिएगा और लास्ट में उसे चेक करिएगा। द 2 टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर पोर्ट्रेट एंड नेक्स्ट क्या होता है? लैंडस्केप, पेपर साइज, पेपर सोर्स या प्रिंट। ठीक, टिक कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, इन MS Word fill in the blanks allows the user to type the text directly inside it.
प्रिंट, केबल, नंबर्स ओनली, ये कॉल आउट्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, इसका आप नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 या ABCD जो भी आपको सही लगे। 7th क्वेश्चन, Microsoft Windows allows the user to type a file name up to fill in the blanks characters including spaces। क्या होता है, 5 155 55 या 255। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अलाउज द यूज़र टू टाइप अ फाइल नेम अप टू, कितने कैरेक्टर्स तक आप जो है उसमें कैरेक्टर्स इंक्लूड्स स्पेसेस, कितने कैरेक्टर तक आप उसका फाइल नेम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन, 1 टेराबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट इक्वल टू क्या होता है, 1024 किलोबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 बाइट्स या 1024 मेगाबाइट्स। ठीक करिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, डेटा that is being processed resides in the memory unit, control unit, secondary storage unit, read protected unit। ठीक, टिक करिए और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए। स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, स्पेशल इफेक्ट्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रेजेंट एनिमेशंस, कस्टम एनिमेशंस, लेआउट्स या ट्रांजिशन। इसको टिक करिए और लास्ट में चेक करिएगा कि ये सही था कि नहीं। नेक्स्ट, स्वरूपण टूलबार पर फॉन्ट आकार उपकरण में उपलब्ध सबसे छोटे और सबसे बड़े फॉन्ट्स आकार की सीमा क्या है, सबसे छोटे और सबसे बड़े की सीमा क्या है। सबसे छोटा आप क्या लिख सकते हैं और सबसे बड़ा क्या लिख सकते हैं, 14 to 72, 12 से 72, 8 से 72, 22 से 72। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए, उसमें आगे देखिए इसका आंसर क्या है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल शीट फार्मूला। ये आपने इक्वल टू लिखा अपर और ब्रैकेट में क्लीन मी, इसका क्या आउटपुट आएगा, क्लीन मी, क्लीन मी क्लीन, क्लीन मी। उसमें नोट डाउन करिए और लास्ट में चेक करिएगा क्या आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13, नोट पैड फाइल विस्तार एक्सटेंशन है, नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है, .xls, .doc, .txt, .rtf। उसमें नोट डाउन करिए और लास्ट में चेक करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक विंडोज़ आधारित क्या है, पैकेज है, क्या है, स्टाइल शीट है, पेंट है, स्प्रेडशीट है या प्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 मार्क करिए और चेक करिएगा आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक यानी माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है। मतलब निम्न में से एक हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का क्या है उदाहरण, प्रिंटर है, पेंटियम है, कीबोर्ड है, CD रोम है। इसमें से टिक मार्क करिए और लास्ट में देखिए क्या सही है। अभी आप करते जाइए, एक टिक करते जाइए, लास्ट में आप इसको मिलाते जाइएगा। मैंने इसकी आंसर की भी इसमें लगा रखी है, अभी सिर्फ अपना टेस्ट देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड कंप्यूटर फिल्म इमेजेस। इसमें माइक्रोस्कोपिक, बायोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक या लेप्रोस्कोपिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक स्प्रेडशीट में कॉलम उपलब्ध होते हैं, स्प्रेडशीट होती है उसमें कितने कॉलम उपलब्ध होते हैं, 254, 257, 255, 256। ठीक, कितने होते हैं इसमें मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4। आप अपना आंसर लगा लीजिए और नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, टू डिलीट एन एम्बेडेड चार्ट सेलेक्ट इट बाई क्लिकिंग ऑन इट एंड प्रेसिंग द, कौन सी की दबाई जाती है, एडिट, व्यू, डिलीट या इंसर्ट। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर्स किससे संबंधित है, कौन से जनरेशन से संबंधित हैं, दूसरी पीढ़ी से, पहली पीढ़ी से, तीसरी पीढ़ी से या चौथी पीढ़ी से। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 नोट डाउन करिए बुक अपनी कॉपी में, आगे देखिए। बातचीत
संक्षेप BBL का पूर्ण रूप क्या है? बेस्ट बैकग्राउंड कलर, बी बैक लेटर, ब्लू बोल्ड लेटर या ब्यूटीफुल ब्लू लाइट। ठीक, उसमें अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अभी बाद में मिलाइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लोडिंग एंड सेविंग अ फाइल इज़ अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मॉनिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम। लोडिंग एंड सेविंग का जो फंक्शन होता है उस इज़ अ फाइल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? मॉनिटर, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक ठीक कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिक्योरिटी लेवल? वर्कशीट लेवल, कैलकुलेशन, सेल प्रोटेक्शन, फाइल प्रोटेक्शन। ठीक, अभी अपना आप टेस्ट दीजिए, न आगे क्वेश्चन ना बढ़िएगा। आंसर देखने के लिए वीडियो को आगे ना बढ़ाइएगा, अपने आप को टेस्ट करिए कि आप भले वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसमें आप क्वेश्चन नंबर डालिए, आगे उसके जो आपको आ रहा है आंसर वो लिख लीजिए या उसका नंबर डाल लीजिए। आप मॉक टेस्ट ख़त्म होने के बाद उन आंसर को मिलाइएगा कि आपको 50 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विंडोज़ 95 क्या है? विंडोज़ 95 एक है क्या? कंप्यूटर है, गेम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI है। ठीक, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ठीक, GUI है, क्या है? टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न एक्सेल शीट फार्मूला का आउटपुट क्या है? इक्वल टू LEN और ब्रैकेट में नेम। इसका आउटपुट क्या आएगा? 8, 16, 2 या 4। ठीक, इसमें अपने टिक मार्क करिए और नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म इसमें से क्या होगा? मीन्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, जो इसमें से कौन सी चीज़ एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है? सॉफ्टवेयर, कॉम्पैक्ट, हार्डवेयर या इंफॉर्मेशन। इसमें लिख लीजिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विंडोज़ एक्सप्लोरर यूज़र इंटरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू। विंडोज़ एक्सप्लोरर यूज़र इंटरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट में? 3, 6, 2 या 5। लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अपने आप को टेस्ट करिए। निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन नहीं है? टॉप, सेंटर, लेफ्ट, राइट। इसमें से कौन सा पेज मार्जिन नहीं है? ठीक, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर इज मेजर्ड इन मिनट्स, मेगाहर्ट्ज, नैनो सेकेंड या मिप्स में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन CCC के एग्ज़ाम में भी बहुत आता है। द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर इज मेजर्ड इन मिनट्स, मेगाहर्ट्ज, नैनो सेकेंड्स या मिप्स में, MIPS। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, in MS Word 2013 sort by option is used to sort the contents of the table, append to the content of the table, update the content of the table, delete the contents of the table। इसको टिक कर लीजिए और नेक्स्ट आगे देखिएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, EFTS stands for इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ट्रांसफ़र सिस्टम, इजी फॉर्म ट्रांसफ़र सिस्टम या इजी फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। ठीक, इसमें टिक मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन MS Excel व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑटो सम फीचर्स? ऑटो सम फीचर जो होता है MS Excel में, उसका यूज़ क्या होता है? टू गेट द टोटल काउंट ऑफ सेल्स, to get the total sum value of values in the range of numeric cells, to get the total count of columns, to get the total count of rows।
चलिए ठीक कर लीजिए अपने में कौन सा आपने चूज़ किया है, अब बाद में मिलाइएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। टेक्स्ट टाइप करते समय जब सही मार्जिन संपर्क में आता है तो प्रवेशन बिंदु मतलब वही कर्सर अगली पंक्ति के आरंभ में वापस आ जाता है। इस सुविधा को क्या कहा जाता है? क्लिप आर्ट, ड्रॉप कैप, वर्ड रैप या वर्ड आर्ट। टेक्स्ट टाइप करते समय जब सही मार्जिन संपर्क में आता है तो कर्सर स्वतः अगली पंक्ति के आरंभ में वापस आ जाता है। इस सुविधा को क्या कहते हैं? इसमें टिक कर लीजिए जो आप अभी आपके हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Fill in the blanks is are used to drop the first letter of the paragraph to spread over more than one line. Drop cap, table, margin, caps. Question number 35. In MS Excel operator, जो ऑपरेटर कैरेट है ये ऑपरेटर स्टैंड्स फॉर एडिशन, परसेंटेज, डिवीज़न या एक्सपोनेंशियल। टिक कर लीजिए और बाद में मिलाइएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मैनी डिफरेंट वेज आर देयर टू सेव अ डॉक्यूमेंट? 2, 3, 5, 1। कितने तरीके हैं एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के? 2, 3, 5, 1। क्वेश्चन नंबर 37। वन कैन सेलेक्ट बुलेट स्टाइल फ्रॉम द व्यू, फॉर्मेट, एडिट, इंसर्ट। वन कैन सेलेक्ट बुलेट स्टाइल फ्रॉम द, इसमें से कौन सा ऑप्शन है और कौन से उस मेन्यू? फिल इन द ब्लैंक्स मेन्यू। व्यू, फॉर्मेट, एडिट, इंसर्ट। MS PowerPoint presentation helps you through a presentation. Wizard, color, caption, fonts. MS PowerPoint presentation helps you through a presentation. Wizard, color, caption, fonts. नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। To delete backwards in the case of mistakes, the key is used. To delete backwards in the case of mistake, कोई गलती हो जाती है तो उसमें जब डिलीट करते हैं, पीछे की तरफ जब डिलीट किया जाता है तो उसमें कौन सी की यूज़ करी जाती है? बैक स्पेस, डिलीट, टैब या फिर शिफ्ट। ठीक करिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। विच टाइप ऑफ रेफरेंस इज़ द फॉलोइंग? ये देखिए ये आपका लिखा हुआ है रेफरेंस। ये किस तरीके का रेफरेंस है? कॉलम रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस या एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक करिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। फ्रंट आकार बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, आल्ट प्लस पी, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी। इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। In MS PowerPoint, which of the following effects will you use for a dotted appearance of a new slide through an old slide in a slideshow? इसका आंसर देखिए जो आपको समझ में आया अभी इस समय लिखिए जो आपको आ रहा है। कवर लेफ्ट, बॉक्स आउट, डिसॉल्व या कवर राइट। क्वेश्चन नंबर 43। which is used to transmit and receive control signals between the processor and other devices? Micer, MICR, control bus, LCD या joystick। ठीक कर लिया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। WAN वैन का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एंटीना नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45।
fill in the blanks is used to specify the character size. कैरेक्टर साइज किससे स्पेसिफाई होता है? स्केलिंग, कंट्रोल, टैब या शिफ्ट। ठीक ठीक कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कीबोर्ड एंड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज कॉल्ड अ टर्मिनल, केबल, पोर्ट या माउस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 पे अपना आप आंसर लगाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडर, पोस्ट ऑफिस परमिशंस या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोमोटर। जो भी क्वेश्चन सही लग रहा हो 1 2 3 4 वो अपने में टिक कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अ वर्ड टेबल कैन हैव इज। कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम और रो एक वर्ड टेबल में आप बना सकते हैं? एक कॉलम एक रो, 4 कॉलम 4 रो, 3 कॉलम एक रो या 2 कॉलम एक रो। क्वेश्चन नंबर 49, एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल टेबल प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मैसेज सेंडिंग प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोग्राम। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इसको अपने कॉपी में लगा लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ब्रेक टाइप। इसमें से कौन सा सेक्शन ब्रेक टाइप नहीं है? ऑड पेज, इवन पेज, नेक्स्ट पेज या कॉलम। इसमें से आपने जो भी ऑप्शन आपको आ रहा हो वो इसमें लगा लीजिए। और ये आपके हो गए 50 क्वेश्चंस। अब आपने जो 50 क्वेश्चंस लगाए हैं इसको आप फिर से इस कॉपी में, जो आपने कॉपी में लिख रखे उसमें चेक करिए कि इसमें आपके कितने सही हैं। उसके लिए मैंने आपको एक आंसर की दे रखी है और उस आंसर की से मिला करके अपने मार्क्स चेक करिए कि आपके 50 में से 20 आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। तो चलिए अपनी कॉपी ले लीजिए, अब मिलाते जाइए उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका द स्टाइल टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन दो आ मिडिल ऑफ ईच वर्ड इज कार्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका स्ट्राइक थ्रू। जल्दी जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका मशीन भाषा या मशीन लैंग्वेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका फोर्थ पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बॉटम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर है कॉल आउट्स। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 255, चौथा ऑप्शन। देखिए आपका सही है कि नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 टेराबाइट में कितने होते हैं गीगाबाइट? 1024 गीगाबाइट्स। क्वेश्चन नंबर 9, डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड रिसाइड्स इन द मेमोरी यूनिट। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, ट्रांजिशंस। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, 8 से 72, 8 to 72। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, क्लीन मी। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपका एक्सटेंशन जो है वो .txt है, नोट पैड का एक्सटेंशन .txt। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आपका है सही ऑप्शन स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आपका आंसर है पेंटियम, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16,
इसका आपका आंसर है माइक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक स्प्रेडशीट में कितने कॉलम उपलब्ध होते हैं? इसका आंसर है 256। ये याद कर लीजिए, ये हमेशा आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कितने कॉलम कितने रो अवेलेबल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, इसका ऑप्शन है आपका सेकेंड ऑप्शन, बी बैक लेटर। BBL का पूर्ण रूप बी बैक लेटर। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है सेकेंड ऑप्शन, कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 24, विंडोज़ 95 क्या है? विंडोज़ 95 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर है ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर है टू। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर है सेंटर, ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, इसका ऑप्शन सेकंड सही है, मेगाहर्ट्ज में। क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें ऑप्शन सेकंड सही है, टू गेट द टोटल सम वैल्यू ऑफ वैल्यूज इन द रेंज ऑफ न्यूमेरिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में आपने क्या ऑप्शन लगाया है, चेक करिए। वर्ड रैप, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका ऑप्शन वन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका ऑप्शन फोर्थ सही है। जो ऑपरेटर होता है ये कैरेट, इसको एक्सपोनेंशिएशन स्टैंड्स फॉर। ये क्या है? MS Excel ऑपरेटर कैरेट स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशिएशन, फोर्थ ऑप्शन। 36, हाउ मैनी डिफरेंट वेज आर देयर टू सेव अ डॉक्यूमेंट? इसका ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन, 36 का ऑप्शन सेकंड। तीन तरीके के होते हैं, तीन आपके पास तरीके होते हैं सेव करने के। क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, इसका सही आंसर है बैक स्पेस, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है कंट्रोल बस, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44, WAN, वैन का पूर्ण रूप क्या है? वैन का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर है आपका स्केलिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 46 में आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 47, POP का पूर्ण रूप क्या है? POP का पूर्ण रूप है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आपका क्या है, कितने मिनिमम नंबर
नंबर एंड रो हो सकते हैं एक बार टेबल में, एक कॉलम और एक रो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 49, एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट, इसमें आपका क्या आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ब्रेक टाइप? क्या नहीं है? कॉलम नहीं है सेक्शन ब्रेक टाइप में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो अब आप चेक करिए और उसमें आपके जो अगर जो सही आंसर हैं उसमें आप उसमें एक एक मार्क्स जोड़िए और उनको टोटल कर लीजिए, और जो आपके गलत होते हैं उसमें से आप 1/4 मार्क्स, जितने एक क्वेश्चन पे आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा, यानी 0.25 मार्क्स कट जाएंगे उसमें से। अब देखिए आपके टोटल कितना आ रहा है। अगर आपका 20 आ रहा है तो आप पास हो गए, और नहीं आ रहा है तो अभी आपको अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अपने मार्क्स चेक कर लीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।